गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं मैटर क्या है और पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल जो हमारे आसपास है वो मैटर है और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। पार्टिकल्स की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। बेसिकली वी स्टडी इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास 2 और स्टेट्स हैं जिन्हें हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। वन इज प्लाज्मा एंड देन अदर इज BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सो लेट्स गो, वी स्टडी डिटेल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिगर के द्वारा समझते हैं हम ये सॉलिड्स का, देन लिक्विड एंड गैस। ये क्या है इसके अंदर? पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हम इनके पार्टिकल्स को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो साथ साथ हैं या टाइटली पैक्ड हैं। फिर लिक्विड के अंदर लूज हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, यहाँ स्पेस है, देन वी कैन से दैट दे हैव सर्टेन स्पेसेस बिटवीन देम। इन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच गैप बहुत है और पार्टिकल्स दूर दूर हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मेजर डिफरेंस है, देखने में ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन ये जो डिफरेंस है, जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फिक्स्ड शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। इसके शेप, आकृति क्या है? निश्चित, फिक्स्ड, एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, और जो कैपेसिटी है वो भी क्या है? निश्चित, डेफिनाइट। एग्जाम्पल लेंगे टेबल। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि टेबल वो अपने आप कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी शेप अपनी दूसरी शेप नहीं ले सकता, देन उसकी शेप क्या रहेगी? फिक्स्ड। इसका रीज़न है जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। ये इतने पास पास हैं कि इनके बीच डिस्टेंस भी क्या है? स्मॉल। नेक्स्ट इनकम्प्रेसिबल, बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, सो इसे कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, M/V मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली proportional to mass, then mass of solid is high, density is also high. Diffusion means movement of molecules from higher concentration to lower concentration. In solids there is no movement, then there is no diffusion. Interparticle force of attraction are strongest. जो force of attraction होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी. Constituent particles are very closely packed, और जो इसके particles हैं वो बहुत ही पास पास होंगे. Then liquid. First, not fixed shape but fixed volume. इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा इसका? फिक्स्ड। बिकॉज क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। एग्जाम्पल अगर हम ले वाटर, जैसे पानी, अगर उसको कप में डालेंगे तो वो कप की ही शेप ले लेगा, और अगर जग में डालेंगे तो वो जग की ही शेप ले लेगा। देन इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जर, तो इसीलिए इनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? लार्ज। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल मीन्स जो पार्टिकल का स्पेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, देन स्पेस को कम कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स एंड डिफ्यूज। डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, और डिफ्यूजन कुछ ना कुछ मोमेंट होता है। IMFA यानी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, सॉलिड से कम होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। देन गैसेस, नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती और ना ही वॉल्यूम, यानी अगर हम बैलून में एयर डालेंगे तो वो बैलून की शेप ले लेता है, अगर गैस को किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी की शेप बन जाएगा। देन नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, यदि हम 2 कंटेनर लें, एक छोटा और एक बड़ा, छोटे से अगर गैस को बड़े में डालते हैं तो सेम एज इट इज़ वो बड़े को भी उतना ही कंप्लीट फिल कर लेंगे। देन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, जो इनके बीच डिस्टेंसेस है वो क्या है? ज़्यादा है। हाईली कंप्रेसिबल,
आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, इसको पार्टिकल्स को पास पास लाया जा सकता है। डेंसिटी इज लिस्ट एंड डिफ्यूज, डेंसिटी बहुत ही कम होती है और डिफ्यूजन मूवमेंट तो आसानी से हो सकता है। देन IMFAR वीकेस्ट, ये बहुत ही कम होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, और पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं। देन हमारी नेक्स्ट स्टेट है प्लाज्मा। इट इज़ ए हॉट आयनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग of equal number of positively charged ions and negatively charged electrons। ये एक आयनाइज्ड गैस है जिसका कोई ना कोई चार्ज होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज आयंस उतने ही नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स आयनाइज्ड गैस इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली आयंस। इट इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। बहुत ही अच्छा कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। और इट हैज़ हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल लाइटनिंग, स्टार्स एक्सेट्रा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। It is a state of matter in which separate atoms or subatomic particles cool to temperature very near to absolute zero। ये मैटर की वो स्टेट है जिसमें एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ठंडा किया जाता है, और किस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। The scientist who worked with the BEC received a Nobel Prize for this work in 1995। और जिन्होंने BEC पर काम किया था 1995 में, फिर उन्हें क्या मिला बाद में, नोबेल प्राइज़ दिया गया। एग्जाम्पल न्यूट्रॉन स्टार और लिक्विड हीलियम। हीलियम को बार बार ठंडा करने पर इन्होंने किस में चेंज किया, उसको लिक्विड हीलियम में। देन ट्राई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड matter? Why do gases neither have fixed volume nor fixed shape? How does the smell of food being cooked in the kitchen reach us even from as considerable distance? Explain why does diffusion occurs more quickly in gases than in liquid? Sponge, though compressible, is a solid. Gases completely fill the vessel in which they are kept. Give reason. Thank you.